एक छोटे से शहर में दो दोस्त मांगड़ू और बांगड़ू रहते थे। मांगड़ू मोटा और गोल मोटल था, खाने का बहुत शौकीन, और बांगड़ू पतला जो बहुत तेज और चालाक था। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। वे हमेशा मिलकर नई नई शरारत करते और लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का हल निकालते। शहर में हर कोई उन्हें प्यार से जानता था, क्योंकि वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और हमेशा किसी न किसी की मदद करने में लगे रहते। एक दिन शहर के चौक पर एक बहुत बड़ा मेला लगा। मेला में तरह तरह की दुकान, झूले और खाने पीने की चीज़ थे। मांगड़ू और बांगड़ू भी मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे दोनों मेला घूमने निकले और सबसे पहले मांगड़ू ने पानी पूरी खाना शुरू कर दी। बांगड़ू ने उसे टोका, अरे ओ मांगड़ू, थोड़ा रुक जा, हम अभी बहुत कुछ देखेंगे और तूने तो अभी से खाना शुरू कर दिया। मांगड़ू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ओ भाई, जब तक पेट भरा नहीं दिमाग का दही हो जाता है। तभी एक अजीब सी अफवाह फैल गई कि मेले में कोई आदमी लोगों की चीज चुरा कर भाग रहा है। शहर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए लोग डर गए और दुकानदार अपनी दुकानों की सुरक्षा में लग गए। मेले का माहौल अचानक बदल गया और सब लोग सतर्क हो गए। मांगड़ू और बांगड़ू को यह खबर मिलते ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों मेले में चारों ओर देखने लगे, पर उन्हें चोर कहीं नहीं दिखा। मांगड़ू ने सोचा कि इस तरह किसी योजना के चोर को पकड़ना मुश्किल होगा, इसीलिए उसने मांगड़ू से कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। मैं सोचा हूँ कि हम सबसे ऊंची झूले पर चढ़कर आसपास की भीड़ पर नजर डाल सकते हैं। अपनी पानी पूरी खत्म करते हुए सहमति जताई और दोनों एक बड़े झूले की ओर बढ़े। झूले पर चढ़ते ही बांगड़ू ने दूरबीन निकाली और लोगों पर नज़र डालना शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक आदमी को देखा जो बार बार इधर उधर देख रहा था और लोगों की जेबों के पास अपनी हाथ ले जा रहा था। बांगड़ू ने मांगड़ू को बताया, मैं देख मांगड़ू, आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है। मांगड़ू ने उसकी तरफ देखा और बोला, चलो उसका पीछा करते हैं। दोनों झूले से उतरकर उस आदमी का पीछा करने लगे। चोर आदमी धीरे धीरे भीड़ से निकलकर एक सुनसान गली की ओर बढ़ रहा था। मांगड़ू और बांगड़ू उसकी हरकत पर नज़र रखे हुए थे। अचानक आदमी ने एक दुकान के सामने रुककर वहां रखी चीज़ों को देखने का नाटक किया और मौका मिलते ही उसने वहां से एक कीमती खिलौना चुरा लिया। बांगड़ू ने गुस्से में कहा, आप इसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। लेकिन मांगड़ू ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है, पहले ये देखते हैं कि ये और क्या करता है। शायद इसके पीछे कोई और बड़ी योजना है। मांगड़ू ने हामी भरी और आदमी का पीछा करते रहे। कुछ देर बाद चोर एक पुराने खंडर में घुस गया। मांगड़ू और बांगड़ू ने देखा कि वहाँ और भी चोर जमा थे जो शहर से चुराई हुई चीज़ों वहाँ रख रहे थे। ये देखकर दोनों को समझ में आ गया कि ये एक बड़ा गिरोह है। अब मांगड़ू और बांगड़ू ने फैसला किया कि वो पुलिस को बुलाकर इन चोर को पकड़वाएंगे, पर पहले उन्होंने अपनी योजना बनाई। बांगड़ू ने कहा, मैं यहाँ छिपकर इनकी गतिविधियों पर नज़र रखूँगा और जैसे ही मौका मिलेगा मैं पुलिस को बुला लूँगा।
मांगड़ू ने अपने साथ लाए खाने को डिब्बा से कुछ खाना निकाला और बोला, मैं भी यहाँ रुका हूँ, लेकिन भूखा पेट तो मेरा हाथ पर काम नहीं करता। मांगड़ू और बांगड़ू ने अपनी समझदारी से चोरों की बात को सुना और पाया कि वो अगले दिन मेले में और बड़ी चोरी की योजना बना रहे थे। बांगड़ू ने तुरंत अपने फ़ोन से पुलिस को सूचना दी और मांगड़ू ने पास के पुलिस स्टेशन जाकर मदद बुलाई। पुलिस ने आकर उस खंडर को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही चोरों को एहसास हुआ कि वो पकड़े गए हैं, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मांगड़ू और बांगड़ू ने उनका रास्ता रोक दिया। मांगड़ू ने अपनी भारी शरीर का इस्तेमाल करते हुए एक चोर को पकड़ लिया और बांगड़ू ने अपनी तेज चालाकी से बाकी चोरों को फंसाने में मदद की। पुलिस ने सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया और शहर की सारी चोरी की गई चीज़ें बरामद की। पुलिस इंस्पेक्टर ने मांगड़ू और बांगड़ू की बहुत तारीफ की और उन्हें बहादुरी का इनाम देने का वादा किया। मांगड़ू और बांगड़ू की बहादुरी की कहानी पूरी शहर में फैल गई। लोग उन्हें और भी ज़्यादा प्यार करने लगे और वे जहाँ भी जाते लोग उनका स्वागत करते और उनकी तारीफ करते। मांगड़ू और बांगड़ू ने इस घटना से सीखा कि सच्ची दोस्ती और सही योजना के साथ बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। अब शहर में जब भी कोई समस्या होती, लोग सबसे पहले मांगड़ू और बांगड़ू को बुलाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों दोस्त किसी भी मुश्किल को हंसी मजाक में हल कर सकते हैं।